टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है क्वाड समूह उच्च स्तरीय वार्ता 2020। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्वाड्रिलैटरल यानी क्वाड समूह की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। चीन ने इस बैठक की आलोचना की है। आइए अब देखते हैं क्वाड समूह की बैठक की कुछ प्रमुख बातें। क्वाड समूह की इस बैठक में शामिल प्रमुख विषय हैं 5G कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा, विनिर्माण के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला के लिए की जाने वाली पहल, समुद्री सहयोग और बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, कोविड-19 वैक्सीन के लिए वितरण योजनाओं पर विचार, क्षेत्रीय मूल्यांकन करना जिसमें दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में विकास, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, हांगकांग और ताइवान में 6 महीने का स्टैंड ऑफ शामिल है। इस बैठक में चीन के आक्रामक कदम की चर्चा की गई। बैठक में नवंबर माह में होने वाले मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के मुद्दे पर विचार किया गया। इस बैठक में क्वाड समूह के देशों के बीच व्यापार संबंधों के निर्माण पर जोर देने की बात कही गई है। जापान की भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव यानी SCRI पहल की योजना पर चर्चा की गई। बैठक में विनिर्माण के क्षेत्र में चीन पर निर्भरता को कम करने पर भी जोर दिया गया। क्वाड समूह की बैठक में जनवरी 2020 में घोषित अमेरिका की ब्लू डॉट नेटवर्क की योजना की फंडिंग पर भी विशेष रूप से बातचीत हुई। क्वाड समूह में भारत के पक्ष को जानते हैं। क्वाड समूह की टोक्यो बैठक में भारत की आसियान देशों से पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी पर चर्चा की गई। इस बैठक में इंडो प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से चारों देशों द्वारा फंडिंग पर विशेष बातचीत हुई। इस बैठक में भारत की जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर भी विशेष चर्चा की गई। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। क्वाड समूह के चारों देश हिंद महासागर में 2004 की सुनामी से हुए नुकसान से निपटने के लिए एक साथ आए थे। बाद में समूह की कार्य स्तरीय बैठक होती रही। 2007 में क्वाड देशों के बीच समुद्री अभ्यास हुआ। हालांकि चीन की प्रतिक्रिया सहित कई कारणों से क्वाड 1.0 अस्तित्व में नहीं आ पाया। नवंबर 2017 में क्वाड को पुनर्जीवित किया गया। 2017 से क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक नियमित रूप से हो रही है। क्वाड समूह के देशों का दृष्टिकोण फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लक्ष्य को हासिल करना है। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में दिल्ली में क्वाड्रिलैटरल यानी क्वाड समूह की बैठक संपन्न हुई। क्वाड समूह देशों का दृष्टिकोण फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लक्ष्य को हासिल करना है। क्वाड समूह में 4 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक और दो दोनों, 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।